like how to test the service layer with the Mockito framework, right? So please wait, I need to share the screen. Please confirm once you are able to see my screen. I hope now you are able to, right? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो मैंने आपको कल बताया था लाइक हाउ टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? कि हमारा जो भी मेथड है, हमने जैसे इजी मॉक के अंदर टेस्ट किया था, उसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एडवांस तरीका और इजी तरीका है टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट? तो उसके लिए हमने कल जाना था कि कैसे इसे डील करना है, बट हमारे पास एक मेथड था जो डिलीट वाला मेथड, जो जस्ट सर्विस के अंदर है, राइट? तो यहाँ पे एक मेथड था जो हमारा रह गया था, बट मेरे इसमें इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने लाइक देयर इज जस्ट अ बेसिक इंपोर्ट मॉकिटो लोअर केस कैपिटल मॉकिटो डॉट एस्ट्रिक्ट विल डू दैट। तो हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे टेस्ट क्लास के अंदर जाएंगे, ठीक है? ये बाकी का तो आई होप ये सबको क्लियर है, हाउ टू डील विद दिस, राइट? ये तो हमने कल देखा ही था, ठीक है? सो वी विल राइट द पब्लिक void method name and suffix with test and curly braces and annotation at the rate test। तो अब यहाँ पे हमें एक जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ इसको टेस्ट करने के, ठीक है? एक बेसिक तरीका जो इसके अंदर लिखा है, बट ऐसे नहीं लिखा जाता है कभी भी टेस्ट। सो आई विल लाइक मैं बताऊंगा हाउ टू डील विद दैट, राइट? सो सबसे पहले इसे टेस्ट कैसे करना है, तो हमारा जो भी रेपो है इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, एज एज सच कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, जस्ट वेरीफाई से हमें क्या करना है, ये करना है। बट उससे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो लेट्स सी दिस इज द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें सर्विस को कॉल कर लेना होता है, सर्विस। सर्विस का जो भी आपका डिलीट मेथड है, लेट्स सपोज दिस इज डिलीट एंड दिस इज डिलीट। क्योंकि ये रिटर्न कुछ कर नहीं रहा है, अगर आप इस मेथड में जाओगे सर्विस के अंदर, तो इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, राइट? तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा आ ही नहीं रहा है, तो हमारा जो एसेट नॉट नल या फिर एसेट इक्वल एसेट दैट या एसेट ट्रू एसेट फॉल्स जो भी है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसी कंडीशन में हमें क्या वेरीफाई करना है कि अगर हमारा सर्विस की अगर मेथड देखते हैं हम, लेट्स सपोज डिलीट कंट्री, देयर इज वन कॉल रिलेटेड टू द रेपो एंड इट इज कॉलिंग डिलीट मेथड। तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये एग्जीक्यूशन करते समय डिलीट कॉल हुआ था विद दिस ऑब्जेक्ट और नॉट। So how can we sure that, how can we verify this? So we will use the statement called verify, ठीक है? अब इस वेरीफाई के अंदर क्या होता है, आपका जो भी रेपो है, कंट्री रेपो, और इसका जो भी डिलीट मेथड है आप उसको कॉल करो विद दी या वी कैन से दैट डिलीट कंट्री, ठीक है? और यहाँ पे एक होता है टाइम्स, टाइम्स इन, ठीक है? सो टुडे इज आल्सो गिविंग, ओके। तो इसके अंदर और इसको लिखने का अलग तरीका भी है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको जस्ट ये दे दो और यहाँ पे कॉल करो डिलीट, ठीक है? सो इट विल वर्क। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या वेरीफाई करना है, जब भी हमने सर्विस की मेथड कॉल कर रहे हैं डिलीट कंट्री, कैन इट क्या ये कॉल कर रहा है डिलीट मेथड को दिस विद दिस ऑब्जेक्ट और नॉट, दैट इज द ओनली केस। So we will just make sure that how to deal with this, okay? But ये जो तरीका है, this is not a we can say right way to write the delete logic। तो delete का लॉजिक कैसे लिखा जाता है, that is also very simple, ठीक है? Just give 1 minute।
Okay, sorry, I got on call. So guys, I hope my voice is audible to everyone. तो यहाँ पे सबसे जरूरी जो चीज है, when we are in the service, तो यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट लेके हम डिलीट कर रहे हैं, राइट? So this is not a right way to deal with this. So इसके लिए एक लॉजिक होता है, राइट? Let's suppose I am just writing one more method, public. Let's suppose void only and delete country, uh, country new. ठीक है, अब ये जो मेथड है, it will take two things. It will only take one thing. Let's suppose integer ये आईडी कॉल करेगा, ठीक है? ये JUnit का पार्ट, मतलब आपको एक जस्ट सिनेरियो के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो कभी भी जो हम डिलीट करते हैं या फिर हम ऐसा कोई लॉजिक लिख रहे हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, तो हम पहले उसे चेक करते हैं कि वो रिकॉर्ड है या नहीं है डेटाबेस के अंदर, राइट? यस और नो गाइस? हाँ या ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो सबसे पहले हमारा क्या लॉजिक होता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एक JUnit में ऑप्शनल को कैसे डील करना है, यू विल गेट फ्रॉम हियर, राइट? तो यहाँ से आपको, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जस्ट इंस्टेड ऑफ हियर, ठीक है, तो ये ऑप्शनल आ रहा है, तो इसको गेट मेथड से हम सपोज इसको यहाँ पे एक गेट मेथड होता है, गेट, और इसको ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है? So that is the only requirement, and then we will delete this, right? So how can we make sure that? So let's suppose यहाँ पे हमें एक चीज लिखनी होगी, you can write country repo का आप delete मेथड कॉल करो। यहाँ पे ये भी जो लॉजिक लिखा है, इसमें भी ये जो गेट मेथड के और एल्स थ्रो करके भी एक आता है, जिससे हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, बट लेट्स जस्ट सी हाउ टू राइट दिस मेथड, ठीक है? अब इसका कैसे JUnit लिखा जाए, ठीक है? ये कोड तो समझ में आ गया, राइट? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ या ना? सर वो वेरीफाई मतलब क्या करेगा 108 नंबर लाइन वाली लास्ट? कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल सर? यस गौरव। सर जो वेरीफाई मतलब कुछ हमें रिटर्न्स में देता है या नहीं कुछ? देखो भाई, जब भी आपकी मेथड वाइड है, मतलब आप कोई टेस्ट कर रहे हो JUnit के अंदर, और आपकी जो भी मेथड आप कॉल कर रहे हो, वो उसका रिटर्न टाइप, अगर हम जो हमारी सर्विस है, राइट, इस टेस्ट डिलीट वाला जो मेथड आप टेस्ट करने जा रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है वहां से, तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि भाई मैंने ये मेथड का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है इन टेस्टिंग पर्सपेक्टिव? उसके लिए हम वेरीफाई स्टेटमेंट यूज करते हैं, और जो हमें हेल्प करता है टू वेरीफाई दी जो भी उसकी हायरार्की है, कॉल हायरार्की, वो कंप्लीट के लिए, ठीक है? गेटिंग गाइस? गौरव, सर मतलब हमें फिर पता कैसे चलेगा कि वो वेरीफाई ये मेथड तो हमें दे रही है, लेकिन ये कुछ ट्रू या बूलियन में वैल्यू दे रही है क्या? नो नो नो, ये देखो, ये टाइम्स लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स करूंगा, लेट सपोज, क्या ये जब भी ये मेथड कॉल हो रहा है, क्या ये 2 टाइम कॉल हो रहा है, या ऐसा होता है बहुत बार, राइट? ओके, अंडरस्टैंड सर। तो ये हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई ये 2 बार कॉल हो रहा है क्या? वी नो दैट इट इज नॉट कॉलिंग 2 टाइम्स, लेट्स सी। या फिर आप 0 लग दो कि भाई ये जब भी डिलीट की सर्विस की रेपो की कॉल लगती है या नहीं लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये जो भी मेथड है, इसको सही से पढ़ते हैं कंसोल पे ले जाके। तो यहाँ पे अगर आप जब भी पढ़ोगे, राइट, सो व्हाट इट इज सेइंग, वांटेड 2 टाइम्स, मतलब ये 2 बार इसको एग्जीक्यूट करना था, ठीक है? सो यहाँ पे क्या लिखा है, वांटेड 2 टाइम्स बट इट वाज ओनली 1 टाइम। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे 0 कर देते हो, ठीक, कि आपने इसका कॉल ही नहीं हुआ, ये टाइम्स वेरीफाई करो ये 0 बार हो रहा है क्या,
and just run this again, you will get the error बाकी भाई एक बार तो ये कॉल हो ही रहा है. So this is the way like actually to dealing with the verify. जब भी आपकी वाइड वाली मेथड होती है, सी यहाँ पे ये बताएगा नेवर वांटेड हियर, बट हम चाह रहे थे कि 0 बार कॉल हो, पर ऐसा नहीं हो रहा है. ऐसा एक बार ये जरूर कॉल हो रहा है, बट इट इनवोक हियर, राइट. आई होप गौरव यू गॉट योर आंसर. यस सर, अंडरस्टैंड. तो ये इस तरह से कॉल होता है जब भी किसी ने इंटरव्यू में भी आपको पूछ लिया, और ऑब्वियसली ये पूछा जाएगा, और ये वाइड वाला सिनेरियो आपके सामने जरूर रखा जाएगा. तो आपको पूछा जाएगा कि वाइड वेरीफाई स्टेटमेंट क्यों यूज करना है. वी हैव दी एसेट इक्वल्स, एसेट दैट, एसेट ट्रू, एसेट फॉल्स, एसेट नॉट नल, एसेट नल, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास पड़ी है. तो हम वेरीफाई क्यों जा रहे हैं. तो जब भी हमारा मेथड वाइड रिटर्न करेगा तो हम वेरीफाई करेंगे उसकी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ दिस वेरीफाई, राइट. ओके, अब मेरा आपको जो एक सिनेरियो था जो शायद आप लोगों को शायद अभी रिलेट करोगे इसको थोड़ी देर में. ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मेथड लिखा जिसमें फाइंड बाय आईडी, ये आपने अभी तक शायद जब भी आपने कर्ड ऑपरेशन बनाया है तो आपने ऑब्वियसली फाइंड बाय से डेटा लिया है और फिर उस ऑब्जेक्ट को डिलीट किया है. तो इस मेथड को टेस्ट करने के लिए हमें एक यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, तो फटक से एक ये बना लेंगे सिग्नेचर मेथड. सिग्नेचर तो क्या नाम है, public void what is the method name, delete new test. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, when we need यहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, अगेन वी नीड ऑब्जेक्ट. तो मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्ट मुझे लगने वाला है. उसके बाद मुझे एक वेन स्टेटमेंट चलाना है. तो वेन स्टेटमेंट में क्या चलेगा, जो भी आपका कंट्री रेपो है, क्योंकि एक यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 2 कॉल लग रही है, राइट. सर्विस में अगर जाओगे, एक कॉल रेपो की है, ये भी रेपो की है, बट ये फाइंड बाय आईडी का है और दूसरा है डिलीट का. इट इज रिटर्निंग समथिंग, राइट. सो आई कैन श्योर दैट, राइट. तो मैं यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन फाइंड बाय आईडी है, राइट. तो ये आईडी वाला कॉल करूंगा, ये ऑप्शनल कॉल करता है. तो मैं देन रिटर्न करूंगा और मेरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है. तो ये देन रिटर्न. अब यहाँ पे मैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम पासिंग दिस ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे, अगर ये गेट मेथड को छोड़ दोगे तो ये एक ऑप्शनल रिटर्न करता है. बट मैंने ये मेथड चेंजिंग कर दिया जस्ट फॉर सेव दी मेथड, ठीक है. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. अगर मैं इसको रन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑप्शनल में आ जाता है. अब मैं यहाँ पे ये जो भी कंट्री आए, यहाँ पे मैं गेट लगा के भी डेटा ले सकता हूँ, ठीक है. तो ये दोनों सेम ही है, सेम ही काम करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो फाइंड बाय आईडी मेथड है, ये लेट्स सपोज आई एम गिविंग वन आईडी, राइट. ये रिटर्न में ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, एक ऑप्शनल टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है. तो ऑप्शनल के लिए एक हमें कॉल करना होता है ऑप्शनल. यहाँ पे एक मेथड होता है, सॉरी, ऑप्शनल का एक मेथड होता है स्टैटिक ऑफ, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पास करना है. तो ये उसको ट्रीट करेगा एज अ ऑप्शनल ऑब्जेक्ट. कंट्री है बट ये फाइंड बाय में यूज हो रहा है. उसके बाद हमारा क्या होता है, वी जस्ट नीड टू वेरीफाई, अगेन वी नीड टू वेरीफाई कंट्री रेपो. उसके बाद इसका जो भी टाइम्स कितनी बार करना है, ये एक ही बार कॉल हो रहा है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन. एंड व्हाट विल बी द मेथड, डिलीट वेरी, ये डिलीट कॉल हो रहा है विद दिस कंट्री. तो यू विल या इसके सर के ऊपर टेस्ट रहेगा, ओके. इसके सर के ऊपर टेस्ट रहेगा, तो ये टेस्ट एंड समझ में आया गाइस ये व्हाई आई डिड दिस, ये समझ में आया या नहीं आया. ऑप्शनल आप लोगों ने ऑलरेडी, आप लोग यूज किया है, आप लोगों ने सबने यूज किया है, राइट. अमोल, अमृता, अंतरिक, गौरव, गीतांजलि, आप लोग ऑलरेडी इस ऑप्शनल या फाइंड बाय आईडी आपने कम से कम 100 टाइम्स तो भी यूज किया होगा अभी तक, राइट. हेलो, Yes, yes, sir. तो Yes, ये sir. जो भी है, राइट. तो व्हाट वी आर पासिंग हियर, वी आर नॉट कॉलिंग द मेथड, वी नीड टू कॉल द मेथड एज वेल. ये हमारा कॉल जो है, मेथड का कॉल नहीं किया हमने.
तो ये डिपेंड करता है गाइज आप किस तरह से इसे डील कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप जेवनेट लिख रहे हो शुरुआत में ऑब्वियसली जब भी आप शुरुआत में जेवनेट लिखोगे या व्हेन यू आर एज अ स्टूडेंट या आप एक बिगिनर करके इसे देखोगे ना, तो ऑब्वियसली ये आपको लिटिल बिट कंफ्यूज ही रहेगा। बट इसका एक ही उपाय या एक ही इसका हमारे पास ऑप्शन है, वो है प्रैक्टिस। आज जो आप फील कर रहे हो, मे भी बहुत सारे लोगों को ये कोड देख के कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, कैसे लिखना है, क्या हो रहा है, अभी भी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा। बट ये जब भी आपके लिए पॉसिबल होगा, या ये अभी अगर आप इन्होंने 10 से 15 बार आप देख के भी लिखते हो, मेथड को रखो, ओरिजिनल मेथड को, और उसका टेस्ट केस लिखो, और उसके बाद रिलेट करें, भाई मैं ये लेन क्यों लिख रहा हूँ और इससे क्या हो रहा है, अगर मैं ये हटा देता हूँ तो क्या होता है। इस तरह से आपको खुद से एनालिसिस करना है कि भाई व्हाई वी आर राइटिंग, व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका लिखने से क्या होता है, नहीं लिखा तो क्या होता है। तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेंगी। और जो प्रैक्टिस है वो एकमात्र तरीका है जिसको आप इससे ओवरकम कर सकते हो, और वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। बाकी एक्सप्लेन करना या रिपीट करना ये मेरे हाथ में है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंट्रोलर भी है। आई होप यू गॉट द लाइक हाउ टू डील विद दिस, राइट? एनी क्वेश्चन गाइस सो फार? और ये वाला इंपोर्ट अगर कोई आप में से अगर फेस कर रहा होगा, तो कल ये इंपोर्ट नहीं हो रहा था मेरे सिस्टम पे, तो ये मैंने एक्सप्लिसिटली स्टैक ओवरफ्लो से उठाया है। ठीक है, तो ये आप यूज कर लेना। ठीक है, बट 99% क्योंकि मैंने मेरा आईडी का डेटा मैंने हार्ड मतलब एक्सप्लिसिटली डिलीट किया था, दैट्स व्हाई आई थिंक ये स्टैटिक गया है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन गाइस, कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? जस्ट रेज योर हैंड। Yes, sir. ओके, 29 लोग हैं। जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग चाहते हैं आगे बढ़े? ओके, 9 पीपल आउट ऑफ 10, 12, 13, 14, 15, ओनली 15 एंड 16। ठीक है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन, राइट? जो लोग अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज डू द प्रैक्टिस, वॉच द वीडियोस, ट्राई विद बेसिक मेथड। अगर आपको ये अभी भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, छोटे छोटे मेथड आपके जो लॉजिकल प्रोग्राम है या आपने कुछ छोटा जावा कोड लिखा है, उसको टेस्ट करके देखो, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और इट विल टेक हार्डली 5 to 6 आवर जस्ट एक्सप्लेन और जो भी है क्लियर करने के लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंट्रोलर है, और जो ये मैं कंट्रोलर का तरीका बता रहा हूँ, अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज कंट्रोलर कभी भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डील विद दिस कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है, वी विल सी हियर। तो यहाँ पे अगेन सर्विस का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपोजिटरी नहीं, सर्विस की डिपेंडेंसी है, और ये रेस्ट कंट्रोलर है। एंड वी विल सी हाउ टू राइट द टेस्ट केसेस फॉर। यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है कंट्रोलर का, तो हम क्लास बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, सबसे पहले क्लास, नॉट अ क्लास, ये बेसिक क्लास नहीं बनेगा, टेस्ट क्लास बनेगा। तो फिर से न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट वाला क्लास बनाएंगे, जेयूनिट टेस्ट केस। ठीक है, तो ये जा रहा है जुपिटर 5 वाला वर्जन यूज कर रहा है। उसके साथ इसका जो सोर्स है SRC टेस्ट वाला है, इसका जो पैकेज है सेम पैकेज द वे मेन पैकेज है, और उसका नाम के पीछे टेस्ट लग रहा है। तो दैट इज वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। इसके बाद यहाँ पे एक हमें, ठीक है, ये सोनार की रिपोर्ट चल रही है बिकॉज वी डिड द सोनार इन लास्ट लेक्चर। तो यहाँ पे एक एनोटेशन होती है हमारी स्प्रिंग की, स्प्रिंग पुट टेस्ट। ठीक है, अब ये टेस्ट में आपको जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे आप क्लासेस दे सकते हो, ये कंटेनर क्रिएट करता है, जब बिल्ड रहेगा, बिल्ड बनेगा तब ये आपको काम में आएगा। एंड दिस इज द वे। इसके बाद हम 1 by 1 मेथड टेस्ट करेंगे। लेट सपोज वी आर इन द, सारा बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये भी सोनार रिपोर्ट भी बंद कर देते हैं। ओके, ठीक है, सो जस्ट 2 क्लास ओपन करेंगे, एक कंट्रोलर और एक ओपन करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले मेन क्लास में जाएंगे, और यहाँ पे समझेंगे कि हमारा जो मेथड है इसमें डिपेंडेंसी किसकी है, सर्विस की है, राइट? तो हमारा ये हमें हमें क्या है, ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस सर्विस को दे देंगे, बट यहाँ पे हमें एनोटेशन देगा, क्योंकि हम एक्चुअल सर्विस को कॉल तो नहीं करने वाले, तो हम इसको मॉकेटो, इसका जो मॉक है, मॉक ऑब्जेक्ट कॉल करने वाले, तो इसको हम लिखेंगे मॉक। मॉक, तो ये मॉक हो गया। इसके बाद हमारा जो एक्चुअल कंट्रोलर है इसको हमें कॉल करना है। सो हाउ वी विल कॉल इट,
तो हम इसको कॉल करेंगे विद दिस, ठीक है। तो वी विल क्रिएट अगेन वन प्राइवेट फील्ड, प्राइवेट ये कंट्रोलर, और यूजर्स रैम द कंट्रोलर, और ये क्या करेगा, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, बट ये सारे इंजेक्ट मॉक से हम इसको डिनोट करते हैं। जो एक्चुअल क्लास है जिसका टेस्ट केस लिखा जा रहा है उसको इंजेक्ट मॉक, और जो उसके डिपेंडेंट है उसके लिए मॉक। इसके बाद आते हैं एक्चुअल क्लास के अंदर हमारा जो ये एक मेथड है, इनपुट में एक ऑब्जेक्ट ले रहा है कंट्री टाइप का, रिटर्न में ये एक रिस्पॉन्स एंटिटी मतलब स्टेटस कोड के साथ ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। इसका पोस्ट मैपिंग है, एंड ये ऐड कर रहा है, ऐड कंट्री नाम इसका है। अगर नल रहेगा तो ये यूजर नॉट एक्सेप्शन देगा हमें, और एल्स ये ऐड कर देगा डेटाबेस के अंदर, और ये 201 के लिए काम कर रहा है क्रिएटेड। सो वी विल सी दिस हाउ एग्जैक्टली वी आर लुकिंग टू दिस। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐड मेथड, ये इसी नाम का एक सिग्नेचर बनाएंगे। सबसे पहले पब्लिक वाइड मेथड का नाम, उसके पीछे टेस्ट, फिर ये आपकी बॉडी, एंड उसके सर के ऊपर हमें एक एनोटेशन देनी होती है, दैट इज योर टेस्ट, राइट। ये समझ में आया? यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस सर। इसके बाद हमारी जरूरत क्या है, हम कंट्रोलर से एक ऑब्जेक्ट भेजने वाले हैं, या जो भी हमारा रिस्पॉन्स में, तो हमें अगेन वी नीड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट मैंडेटरी थिंग। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, ये एक आईडी है, यू आर गिविंग सम, एंड अगेन यहाँ पे एक स्टेट नेम देना है। तो ठीक है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक किसकी कॉल लग रही है, ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये सर्विस का रिटर्न कर रहा है, राइट। सर्विस की कौन सी मेथड कॉल हो रही है, ऐड कंट्री, और ये रिटर्न में एक कंट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो ऑलरेडी हमने मॉक बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, जब भी आप सर्विस को कॉल करोगे, ऐसा बताएंगे हम, सर्विस को आप जब भी कॉल कर रहे हो विद दिस मेथड ऐड कंट्री विद दिस ऑब्जेक्ट, then you no need to return the actual object, you just need to return a alternative, a substitute object, that is nothing but our own object that is we already created, right। तो हम इसको बोलेंगे आप खुद को रिटर्न नहीं करना है, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। इसके बाद ये दो चीजें आपको हर मेथड में करनी है, और ये आपको कम से कम हजारों बार करनी पड़ेंगी आपके कंपनी के अंदर, और ये आपका याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको डेली बेसिस पे कंपनी में करना है। तो हमने मॉक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसको हमने लिखा है कि आप जब भी कॉल करोगे इस मेथड को सर्विस की, तो आपको हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, आपको इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना है, किसका, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू कॉल योर कंट्रोलर, ये भी आसान है, कंट्रोलर, सॉरी। तो हमारा जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो भी ऐड है, ऐड कंट्री, अब ये इसे हम एक ऑब्जेक्ट देंगे, और रिटर्न में हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। तो ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल हमें डेटा मिला है, एक्चुअल रिजल्ट बोलो या एक्चुअल कंट्री बोलो, ठीक है। अब ये एक्चुअल कंट्री में हमें पहले तो इसमें से हमें क्या निकालना होगा, हमें हमारा बॉडी निकालनी है, राइट। तो इसमें एक्चुअल रिजल्ट में होता है एक गेट बॉडी, बॉडी में से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेट सपोज मैं पहले इसको आपको एक ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी मिला है ये हमारा कंट्री टाइप का है। तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एसर्ट, एसर्ट इक्वल्स, तो इसके अंदर एक्सपेक्टेशन, लेट सपोज यू आर पासिंग आईडी, आप स्टेटस कोड भी ले सकते हो, एंड लेट सपोज आपका जो बॉडी आया है, तो इस बॉडी में से आप क्या करोगे, आईडी निकाल लोगे, ठीक है। अब और एक आपके पास ऑप्शन है एसर्ट इक्वल्स, अब ये जो आपको एक्चुअल आया है इसके अंदर से भी आप, आपके पास रहेगा, लेट सपोज 201, लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज, मैं आपको दोनों प्रिंट करा के दिखाऊंगा। लेट सपोज क्या है हमारे पास, एक्चुअल रिजल्ट डॉट गेट, गेट स्टेटस कोड, ठीक है। इसका जो भी स्टेटस कोड है विल कम हियर,
ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, दिस इज नॉट अ राइट वे टू डील विद दिस, क्योंकि हम कंट्रोलर का कभी भी ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करते, बट जस्ट मेक श्योर दैट हाउ द सिनेरियो इज, हाउ ये कैसे टेस्ट हो रहा है, ये जस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए चल रहा है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग कि ये कैसे टेस्ट हो रहा है। बट आप जब भी कंट्रोलर का टेस्ट हम देखेंगे थोड़े मतलब मे बी टुमारो, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम हो रहा है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे जो एरर आया है इसको, क्योंकि हमें स्टेटस कोड के साथ देना है, तो यहाँ पे हमें क्रिएटेड देना होगा, राइट। सो you can just use http status और इसका जो क्रिएटेड वाला है वो कॉल कर लो, और अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये इनम है, राइट। सो जस्ट कम हियर एंड आई होप अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को। yes or no guys? करते हैं? Yes. Any doubt? Any question guys? समझ में आ रहा है सबको? सचिन राउत, देखो गाइज, अगर कोई क्वेश्चन मतलब कुछ भी अगर यहाँ पे जो लिखा है वॉट एवर वी रोट हियर, तो अभी तक हम जो भी एक्चुअल मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही मिल रहा था या स्ट्रिंग या जो भी मिल रहा था। बट कंट्रोलर को जब भी कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स एंटिटी आती है, मतलब उसके अंदर हमारे साथ स्टेटस कोड के साथ भी हमारा ऑब्जेक्ट आता है, राइट। तो हम वो ऑब्जेक्ट को इस तरह से हमने टेस्ट किया, मतलब वेरीफाई किया, और यहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट जो मिला है उसके अंदर की कुछ चीजें, आप तीनों चीजें टेस्ट कर सकते हो, कंट्री नेम और स्टेट नेम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एक और सिनेरियो बनेगा एक्सेप्शन के लिए, तो जब एक्सेप्शन आएंगी तो हम कैसे डील करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको JUnit 4 वाला तरीका भी बताऊंगा। उसके सर के मेथड के ऊपर एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट होता है। तो लेट्स सपोज वाइड सेव कंट्री एक्सेप्शन टेस्ट, ऐसे ही नाम लेना है आपको जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जिससे कि पढ़ के पता चल जाएगा कि वाई वी रोट दिस। तो इसके सर के ऊपर लगेगा टेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें एक्सेप्शन कब आती है, कोई बताएगा इस मेथड को देख के, व्हेन वी आर गेटिंग दिस यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। प्लीज स्पीक लाउडली। हेलो, जब कंट्री का वैल्यू नल होगा सर, मतलब नल होगा, तो हमें क्या भेजना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें नल ही भेजना है, तभी जाके ये सिनेरियो बनेगा। JUnit 4 के अंदर एक तरीका होता था जिसके अंदर यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट पास करते थे, यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन JUnit 4 वर्जन, मैं वो आपको दिखाऊंगा बाद में। अब ये जो नया जुपिटर आया है इसके अंदर कैसे काम करता है, तो इसके अंदर ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ एसर्ट थ्रोज। तो ये एसर्ट थ्रोज के अंदर हमें पहले जो होता है कि आपका जो एरर आ रहा है उसका जो भी क्लास है, यूजर डिफाइन हो या प्री डिफाइन हो, इट विल वर्क फॉर बोथ। तो अभी इसमें कुछ यूजर नॉट लिखा है हमने, राइट, डॉट क्लास। उसके बाद इसमें पास करना होता है हमें एग्जीक्यूटेबल, मतलब एक्चुअल क्लास को कॉल करना या उसे उस सिनेरियो को कॉल करना। उसके लिए हमें पास करना होता है लैम्बडा, जो भी आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर का आपका ऐड कंट्री और विथ नल। सो ये एक कंडीशन है, ठीक है। मैं आपको इसका पहले इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ ये है क्या, ठीक है। सो वी आर हियर, ठीक है, एसर्ट थ्रोज। अब ये एसर्ट थ्रोज जो है वेरियस ओवरलोडेड मेथड है, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी नीड, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सेप्शन वाली चीजें आएंगी, यू आर गिविंग इट वी, ये वाला हम यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूटेबल। तो जब भी एग्जीक्यूटेबल की बात होती है इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट एन वाइड, इसका मैं आपको, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट दिया है, राइट। तो इसको हम क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है
उसको हम क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कंडीशन बना रहे हैं जिससे कि वो इस यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन को मीट करे। तो एग्जीक्यूटेबल जैसे हम लैम्बडा पास करते हैं वैसे एग्जीक्यूटेबल पास कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग एंड रनिंग हाउ एक्जेक्टली इट इज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, इट विल, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एरर दे देगा ये, क्योंकि नथिंग वाज थ्रोन आपको बोलेगा, फिर भी आप बता रहे हो कि आपको ऐसा थ्रो चेक करना। ठीक है, अब ये तरीका आप ये देखो ये पास हो गया, बट अगर लेट सपोज आपने रियल ऑब्जेक्ट पास कर दिया और फिर इसको टेस्ट किया, क्योंकि आप तो ये आपके लिए एक बताएगा कि भाई कुछ भी थ्रो नहीं कर रहा है, फिर भी आप ये इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पढ़ते हैं, एरर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको कंसोल पे ले जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, विद दिस एक्सपेक्टेड इज व्हाट, यूजर नॉट फाउंड बट टू बी थ्रोन। बट क्या बोल रहा है आगे वो, बट नथिंग वाज थ्रोन, क्योंकि वहां पे हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट पास किया है, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। ये समझ में आ रहा है एक्सेप्शन? ये अलग से बताऊंगा मैं आपको और एक लेक्चर में, जहाँ पे मैं JUnit 4 वाला भी आपको सिनेरियो दिखाऊंगा, मे बी इन 2 days। ठीक है, तो हमारा ये JUnit वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया गाइस? कहा सर्वर ना, समझ में आया? बहुत इजी है, जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास और एक दो मेथड टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गेट ऑल कंट्रीज, ये भी एक आसान है, जस्ट हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। फिर से टेस्ट क्लास में अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर हम पेजिनेशन सॉर्टिंग वगैरह करेंगे, तो इसको भी एक्सेप्शन वाला सिनेरियो देख सकते हैं। मैंने वो कमेंट करके रखा है जानबूझ के, पब्लिक वाइड मेथड का नाम, उसके पीछे टेस्ट, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू गिव द @टेस्ट, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनाना है, राइट। तो लिस्ट किसका चाहिए हमें, लिस्ट चाहिए हमें कंट्री टाइप का, राइट। तो हम कंट्री टाइप का लिस्ट बनाएंगे। ओके, समथिंग यहाँ पे ऐड करो लिस्ट के अंदर। अभी के लिए आपको जितने ऐड करना है आप कर सकते हो, तो अभी के लिए तो ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे। वी जस्ट नीड टू कंट्री, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जिसमें हमारी पैरामीटर हम पास कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ आईडी पास कर दो। उसके बाद यहाँ पे अगेन यू नीड टू गिव कंट्री नेम, यहाँ पे एक स्टेट नेम। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या जरूरी है, हमें क्या चीज बतानी है, व्हेन वी आर हियर, राइट। तो अब एक्चुअल मेथड के अंदर आके देखते हैं कि क्या चीज हो रही है। सर्विस की एक कॉल लग रही है और एक रिटर्न लिस्ट मिल रहा है सर्विस से। तो हम सर्विस की एक्चुअल को तो कॉल नहीं करेंगे, तो हम मॉक बनाएंगे, ऑलरेडी लिस्ट तो बना दी है हमने। तो हम क्या बोलेंगे इसे कि भाई जब भी आप सर्विस को कॉल करोगे, सर्विस का जो भी फाइंड वाला गेट ऑल कंट्री वाला सर्विस का, गेट ऑल कंट्रीज, तो आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल कंट्री रिटर्न नहीं लाना है सर्विस से, आपको हमारे कंट्री को रिटर्न करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया मॉकिंग का पार्ट। अब आते हैं एक्चुअल कंट्रोलर को कॉल करने की बारी है। कंट्रोलर का गेट ऑल कंट्रीज, गेट क्या नाम से है, गेट कंट्री, व्हाट इज द नेम, यही नाम है मेथड का, डोंट, ऑल कंट्री है क्या? ओके, जस्ट आई नीड टू कंपेयर सर्विस कंट्रोलर के अंदर क्या नाम है, गेट ऑल कंट्रीज।
ओके, ये ना है। तो आते हैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे कॉल करेंगे इस मेथड को। क्यों नहीं आ रहा है? गेट ऑल कंट्रीज, व्हाई दिस इज हैपनिंग। यहाँ पे कुछ कमेंट किया है क्या? अब इसको कॉल आना चाहिए। लेट्स सी। ओके, इसको क्लीन करता हूँ। I don't know why it is not calling. Actually, it is public only. Don't know. Let's see. Okay, all country आ गया। डोंट नो, कुछ नेमिंग में एम्बिग्यूटी था शायद, क्योंकि एक मेथड मैंने कमेंट किया था जस्ट फॉर पेजिनेशन सॉर्टिंग वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आके जस्ट हमें ये कंपेयर करना है। इसके अंदर हमें दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा स्टेटस कोड। क्या स्टेटस कोड है? 302 है शायद, फाउंड है, राइट? 302, हाँ। तो इसको जस्ट हमें वेरीफाई करना है। तो एसेट एसेट लगा दो इक्वल्स। अब स्टेटस कोड निकालना है तो http स्टेटस, http, और आपका दो जो भी फाउंड है, और यहाँ से जो आपको मिला है ऑल डेटा का आपका जो भी गेट स्टेटस, आप हेडर में से भी निकाल सकते हो पेलोड वगैरह। इसी के साथ आप इस लिस्ट को भी कंपेयर कर सकते हो गेट बॉडी में से। तो लेट सपोज वी वांट टू डू दैट। एसेट इक्वल्स एसेट, इसके अंदर हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू व्हाट इज द लिस्ट ऑफ साइज। कोई बताएगा लिस्ट ऑफ साइज क्या है अभी हमारे लिए, हमारे पास क्या है? व्हाट इज द लिस्ट ऑफ साइज? कंट्री का क्या लिस्ट जो है उसकी कितनी साइज है अभी हमारे पास? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी कंट्री का क्या साइज है, लिस्ट का क्या साइज है हमारे पास? 1 है, राइट? इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर?
तो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल, क्या लिखा है, ऑल डेटा। इसमें से हमें क्या निकालना है, पहले बॉडी, और बॉडी में से निकलेगी साइज। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका बन गया मेथड। मतलब ये आप इसके साथ यू कैन प्ले, यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम एंड यू विल गेट द आइडिया हाउ हाउ यू आर डीलिंग विद दिस। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। यस और नो गाइस? ओके, तो अब हमारे पास और भी मेथड्स हैं, जैसे कि जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो हमने ये दो टेस्ट कर लिए हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे, एंड वी विल राइट फॉर दिस कंट्री, गेट कंट्री बाय आईडी। आईडी के बेस पे किसी कंट्री का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट क्लास के अंदर इसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, मेथड का सिग्नेचर लिखना है। तो मेथड का सिग्नेचर लिखेंगे जैसे कि पब्लिक वाइड, मेथड का नाम, उसके पीछे टेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमारे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो वी विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, और एल्स आप चाहो तो बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया और इसको मैंने ये ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जब भी मेरा सर्विस कॉल होगा तो मुझे एक वहाँ से ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो सर्विस का एक मेथड कॉल होता है गेट कंट्री बाय आईडी। तो यहाँ पे मुझे एक आईडी पास करनी है जो मैंने मॉक किया हुआ है, और रिटर्न करेगा ये मुझे एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने कब से आप यही चीज़ देख रहे हो, वेन वाला, राइट। अब एक्चुअल कॉल कर लेंगे हम कंट्री का, कंट्री को कॉल कर लेंगे, कंट्री कंट्रोलर सॉरी, और इसका हम गेट कंट्री बाय आईडी कॉल करेंगे। यहाँ पे हम आईडी वही पास करेंगे जो आईडी हमारे पास थी। ये एक रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या पास हो गया, कंट्रोल जेड। तो कंट्री नेम, मैंने ये गलत मेथड कॉल कर लिया। एक कंट्री बाय आईडी नहीं है क्या, एक कंट्री बाय नेम, नेम वाला है, आईडी वाला नहीं है क्या। ओके, एक बार इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं आईडी वाला है क्या। ये भी चला गया फिर से। तो इसको भी ऊपर रख देते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर एक्चुअली, बट वी हैव द मेथड विच इज डीलिंग विद दिस, राइट। तो अब आ जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इन द कंट्रोलर टेस्ट। तो यहाँ पे अब आना चाहिए वो मेथड गेट कंट्री बाय आईडी, ये वाला, राइट। आईडी पास करेंगे 101, और यहाँ से ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। अब आप चाहो तो इसके अंदर से ऑब्जेक्ट निकालो, या यू कैन टेक एनीथिंग, राइट। सो हियर देयर इज अ स्टेटस कोड, लाइक फाउंड ओनली होगा, या गेट कर रहा है ना, तो ये फाउंड ही है, फाउंड है 302। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP स्टेटस डॉट फाउंड, और फाउंड के यहाँ से जो भी एक्चुअल मिलेगा उसको आप कंपेयर कर लो। चाहो तो उस ऑब्जेक्ट को लेके भी आप चीजें डील कर सकते हो, राइट। ऑलरेडी आप लोगों को ये पता है। सो लेट सपोज हियर आई एम गेटिंग दिस कंट्री ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें से मुझे क्या निकालना है, गेट स्टेटस कोड।
ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको जो ऑब्जेक्ट मिला है मॉक ऑब्जेक्ट, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल के साथ। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लेट सपोज एसेट इक्वल्स, यहाँ पे आपको लेट सपोज आपको कंट्री नेम से करना है, और कंट्री नेम आपके पास इंडिया है, इंडिया। अब इसको आप कंपेयर करोगे विथ लेट सपोज जो हमारा कंट्री ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम पहले सबसे पहले बॉडी निकालेंगे। बॉडी का जो हिस्सा है उसके अंदर हमें मिलेगा गेट कंट्री नेम। ठीक है, तो ये भी काम कर जाएगा। तो ये पास हो गया। यहाँ पे एक और एक मेथड है जो नल के लिए एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो वो भी एक आसान तरीका है। तो उसको हम लिखेंगे, ये उसका नाम है मेथड का। ये समझ में आया गाइस? हेलो, Yes, sir. सर्वन्ना समझ, सर्वन्ना करा एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन टेस्ट। तो एक्सेप्शन लिखना बहुत ही आसान होता है फाई के अंदर, फाई वाला जेवनेट फाई का वर्जन जो है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि आपको ना ही कुछ डेटा की ज़रूरत है। बट जब कंपनी में जाओगे, एसेट इक्वल्स नहीं, सॉरी, इट इज़ माय बैड, इट इज़ एसेट रोज। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्या करना होगा, मेरे को वही क्लास को कॉल करना है जो यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो मेरे पैकेज से बिलोंग कर रहा है। और मुझे यहाँ पे पास करना है एक फंक्शन लैम्बडा, और मेरा जो कंट्रोलर है उसमें से मुझे कॉल करना है गेट कंट्री बाय आईडी। आईडी नल पास करेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेथड। अब देखते हैं इसको चला के। तो ये पास हो गया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास और एक मेथड है, मैं पहले उसको ऊपर रख देता हूँ, जो काम नहीं कर रहा है। सेव हो गया। ये क्लास मेथड है, आप और भी मेथड बना सकते हो। ठीक है, करते सर्वन ना, इट इज स्पीड सही है, स्पीड सही है, तेज हो रहा है। हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. अब ये मेथड हमें टेस्ट करना है, नाम के बेस से, डेटाबेस से ये एक ऑब्जेक्ट लेके आती है। तो ये भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह से अभी तक हम देख रहे हैं। राइट, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे ठीक है। अब इसको लिखेंगे, इट इज वेरी इजी, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये काम यहाँ पे किया है। आईडी के जगह पे जस्ट नाम पास करना है, बाकी पूरा मेथड सेम रहेगा। बट फिर भी मैं ये लिखूंगा जस्ट फॉर यूर, आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिलेगा। ये मेथड का नाम है, उसके पीछे लगाओ टेस्ट विथ कैमल केस, हमेशा याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू राइट द @ टेस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है फिर से, जो ऑब्जेक्ट आपको डेटाबेस से मिलने वाला है, तो हम उसको मॉक कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैं बनाता नहीं हूँ बार बार। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि जब भी आप सर्विस कॉल करोगे, लेट सपोज ये आपका सर्विस है, तो सर्विस का एक मेथड है जो आपको नाम के बेस पे आपको क्या क्या दे रही है, ऑब्जेक्ट दे रही है। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे द नेम विच इज वी हैव इन मॉक इंडिया, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो मॉक का पार्ट हो गया, ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं कब से। उसके बाद एक्चुअल कंट्रोलर को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हमारा गेट कंट्री बाय नेम, इसके अंदर वही नाम पास करेंगे जो हमें मॉक किया है। अदरवाइज अगेन इट विल, यहाँ पे देखो कैप्स हैं, और इसको हमारा जो रिस्पॉन्स एंटिटी मिलेगा, ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लो। एसेट, एसेट इक्वल्स, इक्वल्स में आपके पास स्टेटस कोड है फाउंड वाला, HTTP स्टेटस,
HTTP status फाउंड, और ये जो भी आपको मिलेगा यहाँ से ये कंट्री नेम, इसका जो भी स्टेटस कोड, चाहो तो ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, ये एसेट इक्वल्स है, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा उसी तरह से, ठीक है। इसके अंदर भी शायद एक एक्सेप्शन है, वो भी देखते हैं। ये पास हो गया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर ये वाला है फर्स्ट वाला नल पास करता है कोई बंदा कंट्री का नाम, तो भी एक्सेप्शन ये देने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये मेथड का नाम पब्लिक वॉइड, और ये टेस्ट का नाम, इसको एक्सेप्शन टेस्ट लिखेंगे हम, जिससे कि हमें पता चल जाएगा जो भी इसे पढ़ेगा बाद में। इसके सर के ऊपर टेस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड वन सेंटेंस टू राइट एज पर रूल्स। इसके अंदर हमारा यूजर नॉट फाउंड डॉट क्लास, और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटेबल पास करना है कंट्रोलर में हमारा मेथड का नाम, जो नाम ले रहा है नल पास करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी काम कर जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई एरर है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है गाइस? ये इजी है या हार्ड है? तो फार आपने जो भी देखा है, अमोल, अमृता, अंतरिक्ष, गौरव, गीतांजलि, इजी और हार्ड है अभी तक जो भी आपने देखा है, राइट? आपको प्रैक्टिस करना होगा, देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। अगर आप लोगों ने कुछ लेक्चर मिस करे हैं, देर इज अ चांसेस कि भाई कुछ भी काम अगर है तो आप अवेलेबल नहीं हो, या आपने शुरुआत की कुछ लेक्चर मिस कर दिए हैं, तो मे बी इट इज नॉट, आपको तुरंत ये क्लिक नहीं होगा, इट रिक्वायर सम टाइम। आपको खुद से बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वीडियोस देखने होंगे, आपके पास जो मेथड है उस पर ट्राई करके देखना होगा, तब जाके ये चीजें आपके लिए आसान होगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस सो फार? एनी क्वेश्चन? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल कंट्रोलर को कैसे टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम स्टैंडर्ड मॉक एमवीसी रिक्वेस्ट बिल्डर का हेल्प करेंगे। बाकी जेसन पाथ बताऊंगा, जेसन फाइंडर क्या होता है, मतलब कुछ थोड़ा सा इससे थोड़ी सी अलग चीजें रहेंगी जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट में यूज होने वाली है। पर इसका प्रैक्टिस अगर करके आओगे तो वो लेक्चर आपके लिए काफी आसान और इजी रहेगा। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली ये आपके लिए डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइज? ओके, नो क्वेश्चन। यस स्वप्निल, No questions. practice करो guys. See you tomorrow with the tomorrow is also very important lecture for कंपनी के पर्सपेक्टिव, अगर कंट्रोलर इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसको बोलते हैं हम, विद द स्टैंडर्ड और मॉक रिक्वेस्ट एमवीसी बिल्डर, ठीक है। तो डोंट मिस इट, बट बिफोर दैट देयर इज अ प्री रिक्वेस्ट, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ व्हाट एवर द लेक्चर वी ऑलरेडी वेंट, राइट। तो मिलते हैं कल। थैंक यू so much for joining guys. Have a good rest of day. Bye bye. And you will get the code after 5 minutes. You can check the classroom material link. You will get